हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को अंतरा इंजेक्शन के बारे में बताऊंगी। अंतरा इंजेक्शन क्या है, उसको कैसे लेना चाहिए, किस किस कंडीशन में लेना चाहिए, किस किस कंडीशन में नहीं लेना चाहिए, उसके फ़ायदे क्या है, नुकसान क्या है, इन सब के बारे में आज मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। तो हम स्टार्ट करते हैं अंतरा इंजेक्शन के बारे में। अंतरा इंजेक्शन को हम लोग मेड्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन इंजेक्शन भी बोलते हैं, जो 150 mg पर ml के फॉर्म में आता है। ये गवर्नमेंट की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट सप्लाई है, जिसे एक वुमेन को इंसर्ट किया जाता है, वुमेन में लगाया जाता है, एडमिनिस्टर किया जाता है। वुमेन में हर 3 मंथ में लगाया जाता है, हर 3 मंथ के इंटरवल में उसको अंतरा इंजेक्शन दिया जाता है फॉर द प्रिवेंशन फ्रॉम द प्रेगनेंसी। कभी भी प्रेगनेंसी से प्रिवेंट करने के लिए हम 3 मंथ में उसको इंजेक्शन इंसर्ट करते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन करने से पहले क्या क्या क्राइटेरिया देख लेते हैं कि प्री इंजेक्शन प्रिपरेशन हमको क्या करना चाहिए। प्री इंजेक्शन प्रिपरेशन मतलब इंजेक्शन लगाने से पहले हमको क्या करना चाहिए वुमेन्स के साथ में। तो पहला है एंश्योर प्रॉपर काउंसलिंग, कि सबसे पहला कि हमको वुमेन को प्रॉपर तरीके से काउंसलिंग करना, समझाना है कि अंतरा इंजेक्शन क्या है, उसके फायदे क्या है, नुकसान क्या है, उससे उनको क्या बेनिफिट मिलेगी, सबके बारे में हमको अच्छे तरीके से काउंसलिंग करना है। ये भी देखना है कि वो वुमेन रेडी है कि नहीं अंतरा इंजेक्शन लगाने के लिए। नेक्स्ट है चेक वायल फॉर एक्सपायरी डेट। जो अंतरा इंजेक्शन का जो वायल है उसको पहले आप चेक करोगे कि एक्सपायरी तो नहीं हुआ है। उसके बाद वायल को अच्छे तरीके से शेक करना है। जो अंतरा इंजेक्शन का जो वायल है इंजेक्शन, उसको हम लोग अच्छे तरीके से शेक करेंगे ताकि उसमें जो माइक्रो क्रिस्टल जो रहते हैं वो सब अच्छे तरीके से डिसॉल्व हो जाए, अच्छे तरीके से घुल जाए। उसके बाद इफ वायल इज कोल्ड रब बिटवीन द पाम टू अचीव द रूम टेम्परेचर। हमको जो वायल है उसको रूम टेम्परेचर के अकॉर्डिंग रखना है। अगर वो ठंडा पड़ गया है तो आपको पाम में उस वायल को लेकर किस तरीके से रोल करना है, अच्छे से उसको वार्म रखना है, उसके बाद ही इंसर्ट करेंगे हम। नेक्स्ट है वॉश हैंड विद द सोप एंड वाटर। इंजेक्शन लगाने से पहले आपके हाथों को अच्छे तरीके से साबुन से और पानी से अच्छे तरीके से धो लेना है, उसके बाद ही इंजेक्शन को टच करना है। नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसीजर। जब आप अंतरा इंजेक्शन को एडमिनिस्टर कर रहे हो वुमेन के अंदर में, तो उसका प्रोसीजर क्या है। तो पहला है क्लीन साइट ऑफ इंजेक्शन विद द एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन रहता है जो अल्कोहल रब वाला जो छोटा सा पेपर आता है, वो एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन रहता है। उसको अच्छे तरीके से आपको क्लीन करना है साइट को। जिस साइड में आपको अंतरा इंजेक्शन दे रहा है उस साइट को आपको क्लीन करना है। ये आईएम फॉर्म में भी दे सकते हैं, सबक्यूटेनियस फॉर्म में भी दे सकते हैं। साइट क्लीन करने के बाद में जिस साइड में आपने एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन लगाया है उसको ड्राई करना है। सबसे पहले ड्राई करने के बाद में इंसर्ट स्टाइल नीडल डीप इनटू चूजन साइट ऑफ द इंजेक्शन। आपने जिस साइड में इंजेक्शन देना है वहां पे आपको स्ट्राइल नीडल यूज करना है। स्ट्राइल नीडल मतलब वो कंटामिनेटेड नहीं होना चाहिए, पूरा स्ट्राइल होना चाहिए नीडल, उसी को आप इंसर्ट करोगे। नेक्स्ट है एस्पिरेट फर्स्ट टू एंश्योर नीडल इज नॉट इन द वेन। नीडल इंसर्ट करने के बाद में हमको थोड़ा सा एस्पिरेट करना है। एस्पिरेट मतलब उसको थोड़ा सा बाहर निकाल के देखना, खींच के कि कहीं वेन में तो नहीं चला गया है। वेन में चला गया मतलब वो ब्लड आएगा। ब्लड आएगा तो आप एंश्योर कर लोगे कि जो हमारा इंजेक्शन है नीडल है वो वेन में है, तो उसको हटा देना है। अगर वेन में नहीं रहा तभी आप उसको एडमिनिस्टर करोगे। इंजेक्ट द कंटेंट ऑफ सिरिंज फुल्ली। उसके बाद जो कंटेंट रहता है सिरिंज के अंदर, जो हमारा मेड्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन एसीटेट रहता है अंतरा इंजेक्शन का फॉर्म, उसको पूरी तरीके से इंसर्ट करना है। उसके बाद नेक्स्ट पोस्ट इंजेक्शन केयर। इंजेक्शन देने के बाद क्या केयर करना है। तो डू नॉट मसाज इंजेक्शन साइट। सबसे पहले आप इंजेक्शन दिए हो उस साइट को आपको मसाज नहीं करना है, रब नहीं करना है, एज इट इज इंजेक्शन लगाने के बाद उसको छोड़ देना है। डू नॉट गिव द हॉट फॉर्मेंटेशन ऑन इंजेक्शन साइट। कई बार लोग गर्म पानी या गर्म कपड़े का वो फॉर्मेंटेशन थोड़ा भाप देते हैं इंजेक्शन के साइड में, कहीं स्वेलिंग तो नहीं हो गया या पेन तो नहीं हो रहा है। ये सब नहीं करना है, ना कोई हॉट फॉर्मेंटेशन देना है, ना कोई गर्म पानी से सेक करना है। Remain client in faculty for 5 to 10 minutes after receiving injection। आप जो क्लाइंट है, जो वुमेन है जिसको आपने इंजेक्शन दिया है, उसको आपको 5 से 10 मिनट तक उसी फैकल्टी में, जहाँ पीएससी हो, सीएससी हो, सब सेंटर हो, जहाँ भी इंजेक्शन दिया जा रहा है वहाँ पे उसको 5 से 10 मिनट बैठा के रखना है। उसके बाद जब वो फील करेगी कंफर्टेबल, उसके बाद ही आप उसको वापस भेज सकते हो। नेक्स्ट है नोट ये है कि आपको ये जो इंजेक्शन है इसको रूम टेम्परेचर में मेंटेन करके रखना है, रेफ्रिजरेट नहीं करना है, फ्रीजर के अंदर डाल के नहीं रखना है। रूम टेम्परेचर इन द सेंस 15 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड में आप इसको रख सकते हो। नेक्स्ट है फॉलो अप केयर। इंजेक्शन देने के बाद में क्या वो जो वुमेन है जिसको इंजेक्शन दिया है उसको फॉलो अप करने के लिए भी बोलना है। फॉलो अप में क्या है, पीरियोडिक होम विजिट बाय आशा। जिस भी वुमेन को अगर आपने इंजेक्शन दिया है तो जिस गांव की, उस पर्टिकुलर सेंटर की जो आशा होती है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, तो आशा को पीरियोडिकली
टाइम टू टाइम उस घर पे जाके विजिट करना चाहिए, पूछना चाहिए कि आपको कोई प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशन तो नहीं लग रहा है। नेक्स्ट है टेलीफोनिक फॉलोअप केयर बाय द काउंसलर। आप वुमेन को एडवाइस ये भी कर सकते हो कि आप घर पे बैठ करके जिस काउंसलर है, जिसने भी आपको काउंसलिंग किया है, उससे आप टेलीफोनिक कन्वर्सेशन करके अपने हेल्थ के बारे में बता सकते हो कि अंतरा इंजेक्शन लगाने के बाद में कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हो रहा है। नेक्स्ट है प्रोवाइड MPA कार्ड विद ड्यू डेट बाय द इंजेक्शन टू द क्लाइंट एंड मेंटेन बाय द फैकल्टी। जो अंतरा इंजेक्शन हम जिस वुमेन को लगाएंगे उसको एक कार्ड देंगे, मेड्रोक्सीप्रोजेस्टेड एसीटेट का एक कार्ड आता है अंतरा इंजेक्शन का, उसमें ड्यू डेट दिया रहता है कि अब आपको नेक्स्ट कब आना है इंजेक्शन लगवाने के लिए, और आज के डेट में जिस दिन इंजेक्शन लगा है वो सब मेंशन रहता है। तो ये सारे फैकल्टी उसको प्रोवाइड करते हैं वुमेन्स को। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग व्हेन शुड बी एडमिनिस्टर, अंतरा इंजेक्शन को कब लगाना चाहिए। तो फर्स्ट है इसमें एनी टाइम आफ्टर प्रॉपर स्क्रीनिंग। आपने पूरा वुमेन को अच्छी तरीके से स्क्रीन कर लिया, उसका पूरा काउंसलिंग कर लिया, उसके बाद उसके एग्री होने के बाद उसको एडमिनिस्टर करना चाहिए। नेक्स्ट है फर्स्ट डोज कैन बी गिवन। अंतरा इंजेक्शन का पहला डोज कब देना चाहिए, तो जिसमें सबसे पहला है एनी टाइम आफ्टर रेगुलर मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन कंप्लीट होने के बाद, जैसे कि 5 दिन पूरा हो गया मेंस्ट्रुएशन साइकिल का, उसके बाद आप उसको एडमिनिस्टर कर सकते हो अगर वुमेन में रेगुलर मेंस्ट्रुएशन साइकिल आ रहा है तो। नेक्स्ट है आफ्टर 6 वीक ऑफ डिलीवरी। वुमेन का फॉर द एग्जांपल वो प्रेग्नेंट है, वो डिलीवरी कर लिया, डिलीवरी करने के 6 हफ्ते के बाद आप अंतरा इंजेक्शन एडमिनिस्टर कर सकते हो, क्योंकि इसलिए कि आगे उसको फर्दर ऑन प्रेगनेंसी फिर से कंसीव ना हो सके। नेक्स्ट है इमीडिएट आफ्टर एबॉर्शन। अगर मान लो एबॉर्शन हुआ है, एबॉर्शन होने के बाद उसको एटलीस्ट 1 ईयर तक उसको बेबी कंसीव नहीं करना चाहिए, इसलिए हम उसको अंतरा इंजेक्शन के लिए एडवाइस करते हैं। तो जैसे ही एबॉर्शन हुआ उसके जस्ट बाद आप उसको एडमिनिस्टर कर सकते हो। नेक्स्ट है हाउ डज इट वर्क। जो अंतरा इंजेक्शन है वो काम कैसे करता है, तो सबसे पहला है इट प्रिवेंट मंथली ओव्यूलेशन। जो हमारा ओव्यूलेशन होता है, ओव्यूलेशन मतलब होता है अंडा बनना, है ना, हमारे शरीर में जब अंडे का बनना होता है हमारे बच्चेदानी से, तो उस समय वो ओव्यूलेशन होता है, अंडा बन करके आगे जा करके वो फूट के रप्चर होता है जब अंडा, तो उस चीज को रप्चर होने से प्रिवेंट करता है, ओव्यूलेशन करवाने से प्रिवेंट करता है अंतरा इंजेक्शन। नेक्स्ट है कैन सर्वाइकल म्यूकस दस ब्लॉकिंग स्पर्म। सर्वाइकल म्यूकस होता है हमारे बॉडी में, जो सर्विक्स होता है उसमें जो म्यूकस प्रेजेंट होता है उसको वो थिक कर देता है, मोटा कर देता है, ताकि जो स्पर्म हो वो ब्लॉक हो जाए, वहां पे आगे जाकर के प्रेगनेंसी स्टार्टअप ना हो सके। नेक्स्ट है थिन एंडोमेट्रियम मेकिंग इम्प्लांटेशन ऑफ द एग डिफिकल्ट। हमारा जो एंडोमेट्रियम लेयर होता है, आप लोगों को पता है एंडोमेट्रियम लेयर में ही जो जाइगोट होता है वो आगे जाकर के इम्प्लांट होता है और बेबी का बनना स्टार्ट होता है। तो वहीं पे ये जो अंतरा इंजेक्शन है वो क्या करता है, हमारा जो एंडोमेट्रियम लेयर होता है जो मेंसेस में सेट डाउन होकर के बाहर आता है, उस लेयर को वो थिन कर देता है, पतला कर देता है। जितना वो पतला कर देगा तो बेबी को जो हमारा इम्प्लांटेड जो जाइगोट है वो इम्प्लांट नहीं हो पाएगा, तो उस चीज को वो थिन कर देता है एंडोमेट्रियम लेयर को, अंतरा इंजेक्शन। नेक्स्ट है इफ डोज मिस। मान लीजिए आपने अंतरा इंजेक्शन का डोज मिस कर गए, फॉर द एग्जांपल आपको इस मंथ लगा है, इस मंथ के 3 महीने के बाद आपको अंतरा इंजेक्शन लगना है और आपने वो 3 महीने वाला डोज मिस करके आगे निकल गए, तो आपको क्या कब लगना चाहिए ये बताती हूँ मैं आपको। तो इंजेक्शन कैन बी गिवन अप टू 2 वीक प्रायर टू असाइन डेट ऑफ डोज। जैसे कि आपको आज के बाद 3 महीने के बाद लगना है तो 3 महीने के 2 हफ्ते पहले ही आपको लगा देना है अगर आपने मिस कर गए तो। नेक्स्ट है अप टू 4 वीक पोस्ट असाइन डेट। आप 4 हफ्ते के बाद भी लगा सकते हो, 4 हफ्ते के अंदर में भी लगा सकते हो। जैसे आज आपने डेट मिस कर गया तो आपके डेट मिस होने के 4 हफ्ते के बाद में भी लगा सकते हो। और मान लो डेट मिस होने वाला है, किसी कारणवश आप वहां नहीं आ पा रहे हो अंतरा इंजेक्शन लगाने के लिए, तो आज जब डेट है तो आज से 2 हफ्ता पहले भी अंतरा इंजेक्शन आप लगवा सकते हो। नेक्स्ट है की कंसिडरेशन। कुछ ऐसी बातें जिसको हमको ध्यान देना चाहिए कि आगे क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है अंतरा इंजेक्शन लगाने के बाद में। तो फर्स्ट है आपका मेंस्ट्रुएशन इररेगुलरिटीज, हैवी ब्लीडिंग एंड एमेनोरिया। मेंस्ट्रुएशन इररेगुलरिटीज हो सकता है, जिसको रेगुलर फॉर्म में मेंस्ट्रुएशन साइकिल आ रहा है उसकी इररेगुलरिटीज हो सकती है, कभी लेट आए कभी जल्दी आ जाए, ऐसा हो सकता है। हैवी ब्लीडिंग होने के भी चांसेस है, बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में ब्लीडिंग होना, पीरियड्स होना। नेक्स्ट है एमेनोरिया, कई बार पीरियड्स के नहीं आना वो भी हो सकता है। एमेनोरिया
गया मतलब एब्सेंस ऑफ द पीरियड, तो ये भी हो सकता है। नेक्स्ट स्लाइड वेट गेन, जो अंतरा इंजेक्शन लगाने के बाद जो वुमेन है उसके अंदर वेट गेन होना स्टार्ट हो जाएगा, 1 to 2 kg पर ईयर के अकॉर्डिंग उसके वेट इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है नो प्रोटेक्शन अगेंस्ट एनी HIV, एड्स और STD सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। अंतरा इंजेक्शन आपको कोई भी HIV, एड्स से प्रोटेक्शन नहीं करवाता और या तो कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है इससे भी कोई प्रोटेक्शन या बचाव नहीं देता है। नेक्स्ट है नॉट गिवन टू, किन किन लोगों को अंतरा इंजेक्शन नहीं देना चाहिए। तो सबसे पहला है वो वुमेन अनएक्सप्लेन्ड वजाइनल ब्लीडिंग, नॉट गिवन टू, किन किन लोगों को, कौन कौन सी वुमेन्स को अंतरा इंजेक्शन नहीं देना है। तो उसमें सबसे पहला है अनएक्सप्लेन्ड वजाइनल ब्लीडिंग, अगर मान लो किसी कारण बस हमको पता ही नहीं कि क्यों वेजाइनल ब्लीडिंग हो रहा है, जिसको हमको रीजन ही नहीं पता है, तो उस केस में हमको नहीं देना है अंतरा इंजेक्शन। स्ट्रोक और सीवियर डायबिटीज मेलाइटिस, ऐसी वुमेन जिनको स्ट्रोक की कॉम्प्लिकेशन, स्ट्रोक की बीमारी हो या तो कोई डायबिटिक मेलाइटिस, सीवियर टाइप ऑफ डायबिटिक मेलाइटिस है, हाई रेंज में डायबिटिक मेलाइटिस चल रहा है, उस केस में हमको नहीं देना है। ब्रेस्ट कैंसर वाली वुमेन्स को नहीं देना है अंतरा इंजेक्शंस। हेपेटाइटिस या लीवर डिजीज एक्यूट हो या क्रॉनिक कंडीशन, इस कंडीशन में हमको नहीं देना है अंतरा इंजेक्शन। डिजायर्ड फॉर रैपिड फर्टिलिटी, अगर ऐसी वुमेन जो जल्दी बेबी कंसीव करना चाहती हो या फिर उनको फर्टिलिटी वापस उनका आना है, ऐसे वुमेन्स को भी हमको नहीं देना है जो कंसीव करना चाहते हो जल्दी से जल्दी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मिसकंसेप्शन अबाउट द अंतरा इंजेक्शन। अंतरा इंजेक्शन के प्रति मिसकंसेप्शन है, गलत धारणा है कि ऐसा कॉज करेगा या क्या साइड इफेक्ट कॉज करेगा, तो उसके बारे में देखते हैं हम लोग। पहला है इट लीड्स टू इनफर्टिलिटी इन वुमेन, ये वुमेन्स में इनफर्टिलिटी कॉज करता है। तो ऐसा नहीं है ये वुमेन्स में इनफर्टिलिटी कॉज नहीं करता, इनफर्टिलिटी मतलब बांझपन होता है, तो ये अंतरा इंजेक्शन को लगाने के बाद कोई बांझपन की शिकायत नहीं होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट कैन नॉट बी यूज बाय एडोलसेंस वुमेन, एडोलसेंस वुमेन यूज नहीं कर सकती, जो 14 साल से लेकर 35-30 साल तक की जो वुमेन्स है वो यूज नहीं कर सकती, तो ऐसा नहीं है, वो भी यूज कर सकती है इसको। नेक्स्ट इट में कॉज अबॉर्शन और बर्थ डिफेक्ट, ये धारणा है कि ये बर्थ डिफेक्ट कॉज करता है, ये जल्दी जल्दी अबॉर्शन कॉज करता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बर्थ डिफेक्ट मतलब बच्चा जो है वो अपंग पैदा होना, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, वो अबॉर्शन भी कॉज जल्दी नहीं करता और बर्थ डिफेक्ट भी कोई कॉज नहीं करता। नेक्स्ट इट लीड्स टू चेंजेस इन द ब्लड प्रेशर एंड ब्लड कोआगुलेशन, ये धारणा है कि ब्लड प्रेशर में इंक्रीज होगा, हाई बीपी होगा, ऐसा तो नहीं है। ब्लड कोआगुलेशन में भी कोई चेंजेस नहीं होगा, प्रॉपर ब्लड प्रोफाइल्स रहेंगे। नेक्स्ट इट में कॉज सर्विक्स कैंसर, ब्रेस्ट, एंडोमेट्रियम, लीवर, तो ये भी थिंकिंग है कि वुमेन्स का सर्विक्स, ब्रेस्ट एंड एंडोमेट्रियम एंड लीवर में कैंसर कॉज करता है, तो वो भी नहीं है, कोई कैंसर कॉज नहीं होगा। नेक्स्ट इट लीड्स टू फ्रैक्चर, तो ये फ्रैक्चर कॉज करता है, ये भी धारणा है, तो ऐसा कोई नहीं है, फ्रैक्चर भी कॉज नहीं होता है। नेक्स्ट है नीड्स टू बी काउंसलिंग, किस किस कंडीशन में काउंसलिंग की जरूरत है। तो सबसे पहले हमको वुमेन्स को बताना है कि डिले इन रिटर्निंग ऑफ द फर्टिलिटी 7 to 10 months, जैसे कि आज वुमेन ने वो 3 महीने का इंजेक्शन लगवाया है अंतरा इंजेक्शन, तो आज के बाद से लेकर के 7 से 10 महीने तक का वो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाएगी। अगर इस बीच में उसने इंजेक्शन लगवाना छोड़ दिया या फिर मिस हो गया तो इजीली प्रेगनेंसी कंसीव हो सकता है। नेक्स्ट है नीड फॉर टाइमली एंड रेगुलर डोज एट 3 months, उसको समझाना है हमको वुमेन्स को कि आपको टाइमली आकर के अंतरा इंजेक्शन लगवाना है और रेगुलर डोज होना चाहिए, हर 3 month के इंटरवल में होना चाहिए, अदरवाइज आप प्रेगनेंसी कंसीव कर लोगे। नेक्स्ट है स्लाइट चेंजेस इन वेट और मूड स्विंग्स, बताना है कि अंतरा इंजेक्शन लगाने के बाद में आपके वेट में थोड़ा स्लाइटली चेंजेस होगा, वेट गेन होगा वुमेन्स का और मूड स्विंग्स होगा, बहुत जल्दी गुस्सा करना, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन होना, ये सब मूड स्विंग्स में आते हैं। नेक्स्ट है व्हेन इंजेक्टेबल इज चॉइस फॉर द कॉन्ट्रासेप्टिव, अगर आपने इंजेक्शन को चॉइस किया है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के लिए, प्रिवेंशन के लिए, तो आपको इंजेक्शन के फॉर्म में देखा जाए तो ये सबसे बेस्ट मेथड है। नेक्स्ट है गुड ऑप्शन फॉर डिलेड चाइल्ड बर्थ, ये एक प्रकार का बहुत अच्छा ऑप्शन है, जो जल्दी चाइल्ड नहीं लेना चाहते, थोड़ा लेट तक चाइल्ड लेना चाहते हैं या थोड़ा लेट तक बच्चे लेना चाहते हैं, तो आप इस मेथड को यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है इजिली एडमिनिस्टर्ड इन आर्म्स, थाइस एंड बटक्स, ये वुमेन्स के आर्म्स में, थाइस में, बटक्स में इजिली एडमिनिस्टर किया जा सकता है। नेक्स्ट है इट विल बी गिव प्रोटेक्शन अप टू 90 days, 90 days तक का ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है वुमेन्स को। नेक्स्ट है एंश्योर क्लाइंट्स प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी, ये क्लाइंट्स के प्राइवेसी और कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करता है, प्राइवेसी को हर्ट नहीं होने देता और पेशेंट का जो भी फीचर्स है, जो भी थिंकिंग, उसको कॉन्फिडेंशियलिटी रखने में हेल्प करता है। तो ये हमारे आज के टॉपिक अंतरा इंजेक्शन के बारे में पूरा डिटेल का क्लास है ये। आई होप कि आप लोगों को मेरा क्लास बहुत अच्छे से समझ में आया होगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।